हेलो स्टूडेंट, आज हम सिंथेटिक डाइस के अंतर्गत कुछ इम्पॉर्टेंट डाइस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे उनको बनाया जाता है। उसमें सबसे पहली डाई का नाम है मिथाइल ऑरेंज। बहुत फेमस डाई है ये। मिथाइल ऑरेंज जो है वो ऋणीय रंजकों का, नेगेटिव डाइस का एक अच्छा और बेहतरीन उदाहरण है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है सोडियम 4 डाईमेथिल अमीनो एजोबेंजीन 4 सल्फोनेट, और इसको ऑरेंज थर्ड के नाम से भी जानते हैं। तो मिथाइल ऑरेंज को हम ऑरेंज थर्ड भी कह सकते हैं। पहला है इसका सिंथेसिस। कैसे बनाई जाती है? हम कोई भी सल्फोनिक एसिड लेते हैं, ऐसे दे रखा है सल्फोनिक एसिड। इसका हम डायोजेटाइजेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ NaNO2 HCl 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ये डायोजेटाइजेशन करने पर हमारा NH2 पोजीशन जो है, जो अमीनो ग्रुप है, वो किस में बदल जाता है? N2Cl पे डायोजेटाइज सल्फोनिक एसिड बन जाता है, जिसका हम किसी बेस के साथ, स्पेशली NaOH के साथ जब हम अभिक्रिया करते हैं और रिएक्शन करते हैं डाईमेथिल एनिलीन के साथ, तो हमें ये मिथाइल ऑरेंज प्राप्त होता है। इसमें क्या होता है? N2Cl वाली जगह पर हमें 2 नाइट्रोजन डायोजेटाइजेशन के कारण 2 नाइट्रोजन आ गए, साथ में ये Cl हटकर यहाँ पर हमें ये डाईमेथिल एनिलीन जो है उस पर जुड़ जाता है, और ये पूरा कंपाउंड जो है वो कहलाता है मिथाइल ऑरेंज। इसका सोडियम सॉल्ट है, NaOH के कारण ये SO3H जो है वो H हट के यहाँ पर जुड़ जाता है Na। इस डाइस को सोडियम लवण के रूप में ही हम पृथक करते हैं, और मिथाइल ऑरेंज के हाइड्रोक्लोराइड को हम हेलियंथीन भी कहते हैं। इंडिकेटर। मिथाइल ऑरेंज का प्रयोग रंजक के रूप में नहीं किया जा कर सकते, परंतु इसके सोडियम सॉल्ट का प्रयोग हम एसिड बेस अनुपात टाइट्रेशन में एज ए इंडिकेटर या सूचक के रूप में प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसका एक छोटा सा pH जो है वो हम देखते हैं तेज़ी से रंग बदलता है और एसिडिक सॉल्यूशन में रेड कलर प्रोड्यूस करता है। pH 3.1 से अगर pH कम है और क्षारीय विलयन में है तो ये पीले कलर का अंदर जो रंग है इसका पीला रहता है, परंतु अगर pH 5 से ऊपर चली गई तो यह रेड कलर प्रोड्यूस करता है। और ये रंग का परिवर्तन पीले से लाल होना केवल और केवल माध्यम की संरचना पे, यानी कि एसिडिक मीडियम है या बेसिक मीडियम है। देखो, क्षारीय माध्यम में pH है हमारी 5 to 14 तक, तो ये ऋणायन फॉर्म में रहेगा। SO3 नेगेटिव चार्ज ऋणायन फॉर्म में रहेगा तो ये पीले होगा, पीले रंग का होगा। अगर हम इसको एसिडिक करेंगे, देखो मैंने एरो के नीचे लिख रखा है एसिडिक H पॉजिटिव आयन। होता क्या है, जैसे हम H आयंस ऐड करते हैं, डाईमेथाइल अमीन वाला जो पोर्शन है, नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बेंजीनिंग में जाते हैं और अल्टीमेटली हमें एक पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज मिलती है। ये डाईपोलर आयन, नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज आएगा और सल्फर के ऑक्सीजन SO3 के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है। तो इस तरीके से एसिडिक मीडियम में ये pH जो अगर हम 3 कर देते हैं तो हमें डाईपोलर आयन स्टेट मिलती है, जिसके कारण इसका रंग लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट डाई है कॉन्गो रेड। कॉन्गो रेड एक बिस एजो डाई का उदाहरण है। सबसे पहला सिंथेसाइज करने वाला ये सिंथेटिक डाई है, और इसका यूज़ जो है वो हम कॉटन फाइबर्स को, कॉटन के कपड़ों को रंगने में इसका यूज़ किया जाता है। सिंथेसिस कैसे करते हैं? ये टेट्राजोटाइज्ड बेंजीडीन और नेफ्थोनिक एसिड के 2 अणुओं के कॉम्बिनेशन से बनता है, संयोजन से बनता है। जैसे कि और फिर उसको जो हमें नीला रंजक मिलता है, इसको सोडियम क्लोराइड्स के कहना चाहिए सॉल्ट के अंदर लवणीकृत कर लाल सोडियम सॉल्ट में हम डाई सोडियम सॉल्ट में हम इसको बदलते हैं। हम स्टार्ट करते हैं बेंजीडीन से, NaNO2 HCl के साथ इसका डायोजेटाइजेशन कराएंगे। N2Cl दोनों तरफ आ जाता है, दोनों तरफ डायोजेटाइजेशन हो जाता है, क्योंकि 2 जगह हमारा NH2 ग्रुप है। फिर इसकी रिएक्शन कराते हैं नेफ्थोनिक एसिड, ये है इसके 2 अणुओं के साथ कराते हैं, जिसमें NH2 समूह भी है, SO3H समूह भी है, और ये दोनों के दोनों समूह में NH2 का जो और SO3 एज इट इज़ रहते हैं। इसके ऑर्थो पोजीशन से H जो है वो HCl बना के, जैसे मैं बताती हूँ कहाँ से, ये यहाँ से
एक H निकाल देता है और क्या निकल जाता है, HCl बनाकर निकल जाता है। ये दोनों जगह से जुड़ता है और डाई इसका जब हम डाई सोडियम सॉल्ट बनाते हैं सोडियम NaCl की उपस्थिति में, ये जो है वो रेड कलर प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं कॉन्गो रेड। एक्चुअली में कॉन्गो रेड का प्रयोग क्षारीय विलयन में करते हैं। ये अम्लों के प्रति बहुत ही ज़्यादा संवेदी होता है और खनिज अम्लों जैसे कि HCl, H2SO4 इनकी उपस्थिति में इसका लाल रंग से नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। रंग का गहरा होना मतलब लाल से नीला अनुनाद के द्वारा स्थायीकृत आवेशित अनुनादी संरचनाओं के कारण होता है। देखो क्षारीय माध्यम है तो ये नेगेटिव चार्ज स्पीशीज है। देखो नेगेटिव चार्ज SO3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए इसका रंग लाल है। पर जैसे ही इसको हम क्षारीय माध्यम में जैसे ही हम इसको अम्ल में डालते हैं या एसिडिक मीडियम से इसको ट्रीट करते हैं तो ये डाईपोलर या द्विध्रुवीय आयन के रूप में बदल जाता है। नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और यहाँ SO3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। पॉजिटिव और नेगेटिव होने के कारण इसको हम डाईपोलर आयन कहते हैं और ये इस कंडीशन में नीले के रंग के अंदर प्रोड्यूस हो जाता है। अगर इसको हम बेस के अंदर बदलें तो वापस ये कलर ऋणायन के कारण रेड कलर प्रोड्यूस करता है। कॉन्गो रेड का उपयोग जनरली एसिड बेस टाइट्रेशन में इंडिकेटर के रूप में हम प्रयोग करते हैं और साथ साथ विलयन की अम्लता की जांच के लिए भी हम कॉन्गो पेपर का उपयोग करते हैं। उसको हम डिप करते हैं और उसका कलर चेंज से हम पता कर देते हैं कि जो सॉल्यूशन है वो एसिड है या बेसिक है। तो ये दोनों आज हमने पढ़े, मिथाइल ऑरेंज और कॉन्गो रेड। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट में पूछे जाते हैं।